डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से उसका दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद है और कौन से एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। प्लांट्स, सबसे पहले आपको पता है कि प्लांट्स में ये मौजूद है, फंजाई में मौजूद है और बैक्टीरिया में मौजूद है। इसके अलावा एनिमल सेल में ये आपको नहीं दिखाई देगा, मतलब कि वहाँ पर एब्सेंट है। अच्छा, अब अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में ये मेनली सेल्यूलोज से बना हुआ है। ठीक है, प्लांट्स में जो सेल वॉल मौजूद है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। और अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में ये काइटिन से बना हुआ है। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से बना हुआ है। अच्छा, अब प्लांट्स में ये सेलुलोज से बना हुआ है। इसके अलावा फंजाई में काइटिन। अब काइटिन और सेलुलोज दोनों क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन से बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर बैक्टीरिया में देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन ये कौन सा सब्सटेंस है? ये लॉन्ग चेन है ग्लाइकन का, ठीक है, लिंक्ड विद शॉर्टर चेन ऑफ पेप्टाइड्स, मतलब के कार्बोहाइड्रेट्स का लॉन्ग चेन अलॉन्ग विद सिमिलर चेन ऑफ प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स, मतलब के कार्बोहाइड्रेट्स का एक बड़ा चेन अमाइनो एसिड्स के छोटे चेन के साथ जो है अटैच्ड है, लिंक है। इसी को पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की जो बहमी मुशावरत है, बहमी जो है कम्बिनेशन है, उससे ये बना हुआ है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको ये पता चल गया। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये कहाँ पर बन रहा है, फॉर्मेशन इसकी कहाँ पर हो रही है, तो प्रोटोप्लाज्म में, सीक्रेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म में। सेल वॉल जो है प्रोटोप्लाज्म में ही फॉर्मेशन कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखें एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहां पर देखेंगे कि 3 तरह की लेयर्स से बना हुआ है। 3 तरह की लेयर्स, कौन कौन सी 3 तरह की लेयर्स हैं? प्राइमरी वाल है, सेकेंडरी वाल है और मिडल लेमला है। अच्छा, प्राइमरी वाल आपका जो है ये आउटर वाल है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको मिडल लेमला मिलेगा, फिर उसके बाद जो आपको सेकेंडरी वाल मिलेगा, और इसके बाद जो है अच्छा, इसके अलावा आपको प्राइमरी वाल के बारे में पता होना, जिसको ट्रू लेयर भी कहा जाता है। अच्छा, अब यहां पर आप अगर देखें सेकेंडरी वाल जो है, सेकेंडरी वाल ये क्या है, थोड़ा सा मोटा है प्राइमरी वाल और मिडल लेमला की निस्बत, उससे थोड़ा सा थिकर है एज कंपेयर टू प्राइमरी वाल एंड मिडल लेमला। यहां पर स्ट्रक्चर मैंने दोबारा से आप बनाई है आपको थोड़ा सा मजीद वाज़े तौर पर समझाने के लिए। यहां पर आपको ये ब्लैक कलर की छोटी सी लकीर नजर आ रही है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अगर आगे अंदर देखें तो ब्लू कलर की आपको एक और मोटी सी जो है वाल दिखाई दे रही है, जिसका नाम है सेकेंडरी वाल। मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा थिकर है, किसकी निस्बत? प्राइमरी और मिडल लेमला की निस्बत। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसकी जो है इनसाइड पे आपको सेकेंडरी वाल मिलेगी, और अगर उस जानिब जाएं तो आपको प्राइमरी वाल दिखाई देगी। प्राइमरी, ये दूसरी ब्लैक लेयर, ये दूसरी ब्लैक लेयर जो है ये प्राइमरी वाल है, और इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने चेंज की है। ये वाली जो स्ट्रक्चर जिसके 2 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको डिफरेंस फर्क में नजर आ जाए। ये जो है मिडल लेमला है। अब मिडल लेमला के उस तरफ फिर से जो है प्राइमरी वाल मौजूद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना लाजमी चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाल के दरमियान में मिडल लेमला होता है। ऐसे नहीं है, बल्कि क्या है, 2 प्राइमरी वाल्स के दरमियान में मिडल लेमला मौजूद है। अब गौर से देखें कि प्राइमरी वाल है, ये वाली, ये प्राइमरी वाल, फिर इसके उस तरफ प्राइमरी वाल, और बीच में जो है आपको मिडल लेमला दिखाई दे रहा है। तो 2 प्राइमरी वाल के दरमियान में जो है मिडल लेमला मौजूद है। इसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन
की तरफ चलें तो किन किन चीज़ों से बना हुआ, ये तो मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा बता चुका हूँ, लेकिन अब डिटेल में देखिए। प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडल लेवल, ये तीनों किन चीज़ों से बने हुए हैं? तो प्राइमरी वाल जो है सेलुलोज से बना हुआ है, हेमिसेलुलोज से बना हुआ है और पेक्टिन से बना हुआ है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेक्टिन यहां पर मौजूद है प्राइमरी वाल में। अब पेक्टिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा चिपकदार, मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल गम की तरह है, जैसे चिपक जाता है। तो इन तीन अशिया से जो है प्राइमरी वाल बना हुआ है। सेकेंडरी वाल अगर आप देखें तो इनऑर्गेनिक साल्ट्स, वैक्सेस, क्यूटिन और लिग्निन, इसके अलावा आपको सेलुलोज और हेमिसेलुलोज यहां पर भी दिखाई देगा। अब यहां पर किस चीज की कमी है? पेक्टिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पेक्टिन यहां पर मौजूद है, पेक्टिन यहां पर मौजूद नहीं है। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज बिल्कुल यहां पर मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है। पेक्टिन यहां पर है, यहां पर नहीं है। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट्स, वैक्सेस, क्यूटिन, लिग्निन, ये भी आपको सेकेंडरी वाल में मिलेंगे। अगर हम मिडल लेमला को देखें तो मिडल लेमला स्टिकी जेल है। मैंने आपको पहले बताया ये स्टिकी जेल क्यों है, क्योंकि यहां पर पेक्टिन मौजूद है। पेक्टिन स्टिकी है, स्टिकी सब्सटेंस है, गम की तरह है। तो स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स इसके अलावा पर यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पेक्टिन मौजूद है। अब पेक्टिन मैंने आपको वहां पर बताया प्राइमरी में, मिडल लेमला में नहीं है, सेकेंडरी वाल में नहीं है और मिडल लेमला में मौजूद है। मतलब कि मिडल लेमला और प्राइमरी वाल में पेक्टिन मौजूद है, तो स्टिकी सब्सटेंस है। अब ये क्यों मौजूद है? क्योंकि इसने क्या करना है, दो सेल्स को आपस में स्टिक करना है, जोड़ना है। तो बहुत सारे सेल्स आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं, चिपके होते हैं, तो वो इसकी वजह से होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलें इसके फंक्शन की तरफ। तो सेल वाल का क्या फंक्शन है? सेल वाल जो है एक तो आपको शेप बना कर देगा। बहुत सारे एनिमल्स में जो सेल वाल है, जैसे प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, शेप, वो इस सेल वाल की वजह से होती है। इसके अलावा ये क्या करेगा? सपोर्ट मुहैया करेगा, उसको सपोर्ट देगा और साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को मजबूती भी देगा। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। इसके बाद अगर इसके दूसरे, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। अब ऑस्मोटिक लाइसिस क्या है? आपने ये बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी किताबों में ऑस्मोटिक लाइसिस के बारे में पढ़ा होगा कि ये क्या होता है। डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर रिलीज होता है। अगर प्लांट का सेल भी हो, हमारे पास एनिमल का सेल भी हो, तो वाटर प्लांट के सेल से भी निकल जाएगा और जो है एनिमल के सेल से भी निकल जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो इससे होगा क्या? जो एनिमल सेल है वो श्रिंक कर जाएगा पानी के निकलने की वजह से, जबकि जो प्लांट का सेल है वो श्रिंक नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर की एंट्री होती है। दोनों सेल अगर लें, प्लांट का सेल भी लें, एनिमल का सेल भी लें, तो पानी एंटर हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में, दोनों सेल में। अब जबकि प्लांट के सेल में पानी जब इंटर होगा और एनिमल के सेल में भी इंटर होगा, तो एनिमल अगर एक्सेस अमाउंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो अगर पानी एक्सेस में आ गया है तो फिर एनिमल सेल बस्ट कर जाएगा। इसी तरह जबकि हमने प्लांट का सेल भी लिया हुआ है, तो प्लांट सेल में जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन आता जाएगा वो बस्ट नहीं करेगा, वो टर्जिड हो जाएगा। आपने टर्जिड लफ्ज सुना हुआ है। टर्जिड का मतलब फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्यों है? प्लांट का सेल श्रिंक नहीं कर रहा है दोनों सूरतों में, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जबकि एनिमल का सेल श्रिंक कर रहा है और बस्ट कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है? क्यों? क्योंकि एनिमल के सेल में आपको सेल वाल दिखाई नहीं देगा। सेल वाल के न होने की वजह से वो श्रिंकेज और बस्टिंग कर रहा है, जबकि प्लांट के सेल में आपको ये श्रिंकेज और बस्टिंग नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल वाल मौजूद है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मोटिक लाइसिस का नाम देते हैं। यहां तक। अब तीसरा पॉइंट भी अहम है, फुली परमिएबल। फुली परमिएबल का मतलब है कि ये किसी चीज को भी प्लांट के अंदर दाखिल होने से नहीं रोकेगा। क्यों? सेलवाल जो है तमाम चीजों को दाखिल कर देता है आपके प्लांट के बॉडी में। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट ये फुली परमिएबल है, तमाम चीजों को जाने दे रहा है तो सब चीजें जो है प्लांट के सेल में चली जाएंगी, ऐसे नहीं है। अब आप गौर से देखेंगे, आप आगे मजीद पढ़ेंगे तो सेल वाल के इनर पे जो है सेल मेम्ब्रेन भी होता है। प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन भी होता है। आपको एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा
और प्लांट्स में जो है सेल वाल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब यहाँ से चीज़ें जब दाखिल हो जाएंगी, सेल वाल से एंटर हो जाएंगी, तो सेल मेम्ब्रेन उसको सिलेक्ट करके भेजेगा और बाकी चीज़ों को बाहर कर देगा। तो ये हो गया आपका फुली परमिएबल। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। काइंडली मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।